नाज़रीन आदाब, 20 जनवरी 2024 मुताबिक 8 रजब के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। इसराइल फौज के हमलों में किसी भी तरह की कमी नहीं आई है। सफ़ाक फौज ने 24 घंटों में मजीद 172 फिलिस्तीनियों को शहीद कर दिया है। फिलिस्तीनी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इसराइली फौज ने टूल करम में तमाम दाखिली रास्ते बंद कर दिए और बुलडोजर के जरिए फिलिस्तीनी इमलाक को तबाह किया जा रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने एक बार फिर आज़ाद फिलिस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। खान यूनुस के नासिर अस्पताल के हालात नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं। वहां काम करने वाले एक डॉक्टर के मुताबिक इसराइल ने अस्पताल के आसपास के इलाकों पर हमला किया, जिससे हजारों लोग नकल मकानी कर गए। इसके अलावा गजा की पट्टी में इंटरनेट ब्लैकआउट 7वें रोज में दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से गजा के अवाम, पैरामेडिक्स और दीगर अमले को शदीद मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे को बोइंग से मुतालिक 2 तारीखी इक़दामात, बोइंग सुकन्या प्रोग्राम और जदीद तरीन बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कैंपस को कौम के नाम वक्फ किया है, जिससे मुल्क के एरोस्पेस और दिफाई सनत में अहम पेशरफ्त होगी। वज़ीर आज़म मोदी ने बोइंग सुकन्या प्रोग्राम का आगाज किया, जिसका मकसद मुल्क भर में ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को मुल्क के बढ़ते हुए हवाबाजी के शोबे में दाखिले के लिए मदद फराहम करना है। कांग्रेस ने लोकसभा इंतखाबात से कबल जुमे को वाज़ेह किया कि वो एक मुल्क एक इंतखाब के खिलाफ है और हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क में इसकी कोई जरूरत नहीं है और उनकी पार्टी इसकी सख्त मुखालिफत करती है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज इस मामले पर साबिक सदर रामनाथ कोविंद की सदारत में तश्कील दी गई कमेटी को एक खत लिखकर कहा कि मुल्क में एक मुल्क एक इंतखाब के निज़ाम की जरूरत नहीं है और ये सोच हमारे आइन के खिलाफ है। कमेटी के चेयरमैन और साबिक सदर रामनाथ कोविंद के 18 अक्टूबर को लिखे गए खत के जवाब में पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह करते हुए मिस्टर खड़गे ने कमेटी को भेजे गए खत में उनसे मांगी गई तजावीज़ के पेश नज़र 17 नुकात में अपनी तजावीज़ पेश की है। बिल्किस बानो और इज्तिमाई इस्मत दरी मामले के कसूरवारों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने इस अर्जी पर समाअत की, जिसमें कसूरवारों ने खुद सुपुर्दगी करने की तारीख बढ़ाने का मुतालबा किया था। इस अर्जी को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह लफ्जों में कह दिया कि सभी रिहा किए गए कसूरवारों को 21 जनवरी तक खुद सुपुर्दगी करनी होगी। ज़राई सीजन 2023-24 के लिए गन्ने के स्टेट एडवाइज प्राइस में 20 रुपए फी क्विंटल के इजाफे के ऐलान पर पार्टी और अपोजिशन की जानिब से मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आए हैं। बीजेपी के रियासती सदर भूपेंद्र सिंह चौधरी ने रियासती हुकूमत के इस फैसले को तारीखी फैसला करार दिया है। वहीं आरएलडी के सदर जयंत चौधरी ने कीमतों में इजाफे को ऊंट के मुंह में जीरा करार दिया है। वज़ीर आज़म सूर्य प्रताप शाही ने भी इस अहम फैसले के लिए वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया, जबकि भारतीय किसान यूनियन गैर सियासी ने गन्ने की कीमत में 20 रुपए फी क्विंटल के इजाफे को कम करार देते हुए वज़ीर आला से इस फैसले पर नजरसानी करने की अपील की है। उत्तर प्रदेश हज कमेटी के अफसरान ने बताया है कि रियासत भर से आज़मीन हज ने मजमूई तौर पर तकरीबन 19,500 दरखास्तें आई हैं, जिनके वेरिफिकेशन का काम जारी है। ख्याल रहे कि उत्तर प्रदेश से तकरीबन 30,000 आज़मीन हज का कोटा होता है, जिसमें 30,000 आज़मीन बगैर किसी कुरानदाजी के सफर हज पर जा सकते हैं और उनकी दरखास्तें रद्द नहीं की जाती हैं। लेकिन रवा बरस कोटे से काफी कम दरखास्तें मौसूल हुई हैं और यही वजह है कि किसी भी आज़मी हज की दरखास्त रद्द नहीं की जाएगी, क्योंकि रवा बरस आज़मीन हज ने इतनी तादाद में दरखास्तें नहीं दी हैं जितनी तादाद में उत्तर प्रदेश को कोटा मिलता है। सैयद शाह वासिफ हतन वाइजी सज्जादा नशीन खानकाह आलिया वारिसिया हुसैनिया ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, मुसलमानों में इज़्तिराब और बेचैनी बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि मेरी मुसलमानों से अपील है कि वो अमन अमान की बरकरारी की हर मुमकिन कोशिश करें। चरागा करने के बजाय मुसलमान रोज़ा और दुआओं का एहतमाम करें। मुल्क में आईनी तौर पर हर शख्स को अपने एतकाद के मुताबिक मजहब पर अमल करने का हक है और किसी को दूसरे मजहब के रसूम रिवाज पर अमल करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। हमें इन हालात में एक तरफ अपने दीनी एतकाद की इस्लाह और उस पर अमल की जरूरत है, उसी तरह किसी भी तरह के इश्तियाल अंगेजी और सोशल मीडिया पर गैर जरूरी बयानात और तबसरों से परहेज करना चाहिए। अब बोर्ड के इम्तिहानात के दौरान मेडिकल छुट्टी लेना मुश्किल हो जाएगा। नए हुक्मनामे के मुताबिक इम्तिहानी मरकज के प्रिंसिपल, असातिज़ा, सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर, रूम इंस्पेक्टर को अब मामूल के मुताबिक तिब्बी छुट्टी नहीं मिल सकेगी। इसके लिए मेडिकल छुट्टी सिर्फ चीफ मेडिकल ऑफिसर के जारी करदा सर्टिफिकेट की बुनियाद पर ही दी जा सकेगी। डिस्ट्रिक्ट स्कूल इंस्पेक्टर राकेश कुमार ने कहा कि तमाम कमरा इंस्पेक्टर और दीगर अफसरान को
बोर्ड काउंसिल के अहकामात पर अमल करना लाजमी होगा। उन्होंने बताया कि वो फर्जी बीमारी का सर्टिफिकेट बनाकर छुट्टी ले लेते हैं, जिसकी वजह से इम्तिहानी अमल में दुश्वारियां पैदा होती हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कॉलेज के एक प्रोग्राम में मुस्लिम तालिबात ने अपने हाथों में श्री राम के नाम की मेहंदी लगाई। इसका वीडियो वायरल होने के बाद जमीयत उलमाए हिंद ने सख्त एतराज किया है और पुलिस इंतजामिया से कॉलेज के खिलाफ शिकायत भी की है। मुस्लिम तालिबात की तरफ से अपने हाथों पर श्री राम के नाम की मेहंदी और टैटू बनवाने को लेकर मुस्लिम रहनुमाओं ने भी कड़ी नाराजगी का इजहार किया है। मुस्लिम तालिबात के हाथों पर श्री राम के नाम की मेहंदी लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जमीयत उलमाए हिंद के मुजफ्फरनगर के जिला कन्वीनर मौलाना मुकर्रम कासिमी ने कहा कि मुसलमान लड़कियों के हाथों पर श्री राम नाम की मेहंदी या टैटू बनवाना मजहब इस्लाम में हराम है। जमीयत के इस बयान के बाद श्री राम नाम की मेहंदी तनाज़े में आ गई है। औदनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक पाकिस्तान और ईरान के एक दूसरे के इलाके में फ़ज़ाई हमलों से पैदा तनाव के मद्देनज़र अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीका ने दोनों मुल्कों से तहम्मुल से काम लेने की अपील की है। इस दौरान चीन के बाद तुर्की ने भी सालिसी की पेशकश की है। याद रहे कि पाकिस्तान ने जुमेरात के रोज ईरानी इलाके में फ़ज़ाई कार्रवाई की थी, जिसमें कम अज़ कम 9 अफराद हलाक हो गए थे। इससे 2 रोज पहले ईरान ने भी पाकिस्तानी इलाके में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसमें 2 बच्चे हलाक हुए थे। इन वाक़यात के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान शदीद सिफारती और फौजी कशीदगी पैदा हो गई है, जिसने पहले ही कशीदगी के शिकार मशरिक़ वस्ता के खित्ते को मजीद पेचीदा कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि पाक ईरान सरहदी कशीदगी के बावजूद उसकी तमाम तर तवज्जो 8 फरवरी को आम इंतखाबात कराने पर मरकूज है। मीडिया ने जब इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान से पूछा कि क्या पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मौजूदा कशीदगी की वजह से 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात और उनका शेड्यूल मुतासिर होगा, तो उस पर तर्जुमान का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने शेड्यूल के मुताबिक और एलानिया तारीख पर इलेक्शन कराने के लिए पुरअज़्म है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ है और ऐसा कोई ऑप्शन ज़ेर गौर नहीं है कि पाक ईरान कशीदगी की वजह से इलेक्शन की तारीख पर नज़रसानी की जा सके। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने कहा है कि हम जमहूरियत तुर्किया की दूसरी सदी में पहले इंसानी खलाई मिशन के साथ कदम रख रहे हैं। सदर एर्दोआन ने कौमी खलाई प्रोग्राम के पहले मरहले पहला इंसानी खलाई मिशन के दायरे कार में एक वीडियो पैगाम जारी किया है। सदर एर्दोआन ने अपने बयान में कहा कि हम सब एक तारीखी लम्हे की गवाही दे रहे हैं। हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जब हमारा मुश्तरका फख्र उरूज पर पहुंचा हुआ है। हम जमहूरियत तुर्किया की दूसरी सदी यानी तुर्किया सदी में पहली बार सरअंजाम दिए गए इंसानी खलाई प्रोग्राम के साथ कदम रख रहे हैं। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।